व्हाट इज स्कॉटलैंड? हे दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं एक्सप्लोर वाइब्स ऑफिशियल। आज हम 10 मिनट में जानेंगे कि स्कॉटलैंड क्या है, इसकी जमीन, लॉग, तारीख, कल्चर, मशहूर जगह, फेस्टिवल्स, KHANAPENA और ट्रैवल टिप्स। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है, लेकिन सॉवरेन स्टेट यूनाइटेड किंगडम ही है। स्कॉटलैंड का एरिया तकरीबन 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के ASPAAS है और पॉपुलेशन करीब 5.5 मिलियन है। इसका कैपिटल एडिनबर्ग है और सबसे बड़ा शहर ग्लासगो। स्कॉटलैंड का लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है। यहाँ आपको रगेड कोस्ट लाइन, ड्रामेटिक क्लिफ्स, डीप फ्रेश वाटर लॉक्स और ग्रीन माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। नॉर्थ और वेस्ट में हाईलैंड्स वाकिया है। ये जगह वाइल्ड और सिनेमैटिक नज़रों के लिए मशहूर है। साउथ और ईस्ट में लोलैंड्स और फर्टाइल प्लेन्स है, जहां ज्यादा पॉपुलेशन और शहरी जिंदगी देखी जाती है। स्कॉटलैंड की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है और इस पार छोटे आइलैंड्स भी है। इनर हेब्राइड्स और आउटर हेब्राइड्स जैसे आर्किपेलागोज में बहुत खूबसूरत आइलैंड्स है, जिनमें आयल ऑफ स्काई सबसे ज्यादा फेमस है। लॉक नेस, जो शायद आपने सुना होगा, एक गहरी फ्रेश वाटर लेक है जहां नेसी की कहानी मशहूर है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है और लॉक के किनारे बोट टूर्स मिलते हैं। बेन नेवीज, जो यूके का सबसे ऊंचा पीक है, हाइकर्स के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अगर आप नेचर और फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो हाईलैंड्स और आयल ऑफ स्काई आपके लिए ड्रीम प्लेसेस है। स्कॉटलैंड की हिस्ट्री बहुत पुरानी और रिच है। यहाँ पहले पिक्ट्स और गेल्स रहते थे, फिर मेडिवल किंगडम्स बने। स्कॉटलैंड ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। किंग्स और क्लैंस का जमाना रहा और फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे विलियम वॉलस और रॉबर्ट द ब्रूस ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की। 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम बना। लेकिन स्कॉटलैंड ने अपनी लीगल सिस्टम और कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन किए। आज भी स्कॉट्स लॉ और डिवॉल्व्ड स्कॉटिश पार्लियामेंट मौजूद है, जो एजुकेशन, हेल्थ और लोकल मैटर्स हैंडल करता है। स्कॉट्स कल्चर म्यूजिक, लिटरेचर और ट्रेडिशंस से भरी हुई है। ट्रेडिशनल स्कॉटिश म्यूजिक में बैगपाइप्स का बहुत बड़ा रोल है। ये साउंड आपको हर नेशनल इवेंट और सेरेमनीज में सुनाई देगा। स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड लिटरेचर को भी बहुत कुछ दिया है। रॉबर्ट बर्न्स जैसे पोएट्स और मॉडर्न राइटर्स ने ग्लोबल इम्पैक्ट छोड़ा। लैंग्वेज के मामले में इंग्लिश वाइडली बोली जाती है, लेकिन स्कॉट्स और स्कॉटिश गेलिक भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस है। गेलिक खास तौर पर वेस्टर्न आइलैंड्स और हाईलैंड्स में जिंदा है। फेस्टिवल्स के मामले में एडिनबर्ग फ्रिंज सबसे बड़ा नाम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट्स फेस्टिवल माना जाता है, जहां थिएटर, कॉमेडी, म्यूजिक और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होती है। हर साल हजारों आर्टिस्ट्स और लाखों विजिटर्स इस फेस्टिवल में शामिल होते हैं। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, जिसे हॉगमने कहते हैं, स्कॉटलैंड में बहुत बड़ा और यूनिक होता है। स्ट्रीट पार्टीज, फायरवर्क्स और ट्रेडिशनल म्यूजिक इसका हिस्सा है। स्कॉटलैंड के फेमस स्पॉट्स की बात करें तो शुरू करते हैं एडिनबर्ग कैसल से। ये एक हिस्टोरिक फोर्ट्रेस है जो शहर के ऊपर एक हिल पार वाकिया है और रॉयल माइल से कनेक्ट होता है। रॉयल माइल पार आपको पुरानी बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और सोवेनियर शॉप्स मिलेंगे। ग्लासगो मॉडर्न आर्ट, म्यूजिक और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ के गैलरीज और लाइव म्यूजिक वेन्यूज बहुत वाइब्रेंट है। आयल ऑफ स्काई अपनी ड्रामेटिक सी स्टैक्स, फेरी पूल्स और रगेड कोस्ट लाइन के लिए फोटोग्राफर्स का फेवरेट है। लॉक नेस और उसकी मिस्टेरियस कहानियां, बेन नेवीज की हाइकिंग ट्रेल्स और केर्नगोम्स नेशनल पार्क जैसे नेचुरल रिजर्व्स भी MUSTVI साइट है। फूड और ड्रिंक की बात करें तो स्कॉटिश क्विजीन सिंपल लेकिन फ्लेवरफुल है। सी फूड स्पेशली सैल्मन और शेलफिश,
बहुत पॉपुलर है क्योंकि स्कॉटलैंड की कोस्ट लाइन एक्सटेंसिव है। ट्रेडिशनल डिश हैगिस एक सैवरी पुडिंग है जो शीप का हार्ट, लिवर और लंग्स के मिक्सचर से बनता था। आजकल मॉडर्न वेरिएशंस भी मिलते हैं। और सबसे फेमस एक्सपोर्ट स्कॉच विस्की वर्ल्ड फेमस है। डिस्टिलरी टूर्स बहुत पॉपुलर है। एलएजी रीजन्स के विस्कीज का टेस्ट अलग होता है। इजलाई, स्पेसाइड और हाईलैंड्स की विस्कीज अपनी यूनिक पहचान रखती है। ट्रैवल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। बेस्ट टाइम विजिट करने का स्प्रिंग से लेट। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो गोल्डन आवर सुनरी से और सनसेट हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज में मैजिकल लाइट देती है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए सील्स, डॉल्फिन्स और बर्ड लाइफ आइलैंड्स पार कॉमनली देखे जा सकते हैं। लोकल मार्केट्स और स्मॉल टाउन्स में हैंडीक्राफ्ट्स, ट्वीड और टार्टन फैब्रिक्स मिलते हैं। ये स्कॉटिश हेरिटेज का हिस्सा है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्कॉटलैंड में गोल्फ का मॉडर्न फॉर्म डेवलप हुआ। सेंट एंड्रूज को गोल्फ का बर्थ प्लेस माना जाता है। स्कॉटलैंड की नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। ये मिथिकल सिंबल सेंचुरीज से स्कॉटिश हेरिल्ड्री का हिस्सा रहा है। और अगर आप हिस्ट्री बफ है तो एडिनबर्ग और स्टर्लिंग जैसे प्लेसेस में मेडिवल कैसल्स और बैटलफील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन और ट्रैवल प्लानिंग के लिए एक छोटा टिप। अगर आप स्कॉटलैंड ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं तो लोकल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल नरेशन ऐड करें। स्टॉक फुटेज के साथ अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव जरूर दिखाएं। डिस्टिलरी टूर्स, लोकल फूड टेस्टिंग और ONCAMERA रिएक्शंस व्यूअर्स को एंगेज करते हैं। आखिर में अगर आपसे कोई एक चीज याद रखनी हो तो ये है, स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहां नेचुरल ब्यूटी, रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर एक साथ मिलते हैं। चाहे आप कैसल्स देखने आइए, लॉक्स की मिस्टी मॉर्निंग्स एंजॉय करें या विस्की टेस्टिंग करें, स्कॉटलैंड हर ट्रैवलर को कुछ नया ऑफर करता है। अगर आपको ये वॉइस ओवर पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप स्कॉटलैंड के कौन से हिस्से को सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे स्कॉटलैंड के हिडन आइलैंड्स और उनकी कहानियां। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एक्सप्लोर वाइब्स एपिसोड में।